जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ मौजूद है आज के इस खास प्रोग्राम में कार्तिक गौर जी, जिनको आप जानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर है। और कार्तिक.com आप उनकी वेबसाइट पर भी ऐसे कंसल्टेशन या फिर उनके काम को देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्तिक जी। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber. Thank you to everybody, and Jai Hind, Namaskar. नमस्कार कार्तिक जी, काफी समय बाद आप आए हैं और इतना कुछ हमने देखा है ग्लोबली। इतने सारे डेवलपमेंट्स और इवेंट्स हुए हैं। हम वेस्ट एशिया की बात करेंगे कि आप खुद यूएई में हैं, और जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं पूरे वेस्ट एशिया में, वहीं से शुरुआत करेंगे कि जहां पर आप हैं अभी फिलहाल। तो और हम भारत और वेस्ट एशिया के रिलेशंस को भी देखते हैं तो बहुत गहरे हैं, और लगातार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी और बेहतर होते जा रहे हैं। तो आपको पूरा वेस्ट एशिया का कैसा नजर आता है, खासतौर से यूएई जैसी जगह जहां पर एकदम इन्वेस्टर्स और सारे सबका एक अट्रैक्शन हुआ करता था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब दुबई वैसा नहीं रहेगा, यूएई वैसा नहीं रहेगा। आप कैसे पूरे इसको हालात को देख रहे हैं? क्या वापस वो आ पाएगा, जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट, वापस लोग वहां पर वैसे हो पाएंगे जैसे दुबई या यूएई हमें या पूरा वेस्ट एशिया नजर आता? So Amber, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली जब ये शुरू हुआ ना, तो आई वॉज इन इंडिया। मैं रामेश्वरम गया हुआ था, एंड ये 28 फरवरी की बात है। सो आई वॉज इन मुंबई, गोइंग टू रामेश्वरम एंड मीनाक्षी टेम्पल एंड ऑल दोज थिंग्स। सो जब अटैक हुआ तो ऑब्वियसली आई वॉज ऑल्सो स्पीकिंग टू माई फैमिली बैक होम। तो उनको पूछ रहे थे तो बोल रहे थे कार्तिक यहाँ पे लाइक एवरीथिंग इज क्वाइट नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। और मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था इंडिया में बैठ के, तो मैं उनको बोल रहा था अरे पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे तो बोल रहे हैं बुर्ज खलीफा चला गया, बुर्ज अल अरब चला गया, एवरीथिंग इज फ्लैटेंड आउट और दुबई डूब रहा है। हाँ। सो बोले यार कार्तिक, मुझे नहीं पता यार इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा है, बट ओवर हियर इट इज बीइंग मैनेज वेरी वेल। तो एनीवेज, 2 days 3 days डाउन द लाइन, सो मैंने इमीडिएटली वहां से फोन कर दिया, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स है अबू धाबी में, एंड आई टोल्ड देम के आई नीड टू बी बैक। और उन्होंने मुझे बोला कि यार यू आर इन 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 इंडिया, यू व्हाई डू यू वांट टू रिटर्न सो इमीडिएटली, थोड़ा दिन चिल करो वहां पे फिर आ जाना। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर आई वाज इन इंडिया, आई वाज इन दिल्ली रादर। और उस वक्त मेरे पास ऑप्शन था, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि कार्तिक जी मेरी प्राइवेट जेट है विच इज कमिंग टू दुबई, आप आ जाओ, व्हाई डू यू वांट टू बी इन अ वॉर जोन। और उस वक्त मैंने बोला था कि भाई नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक, आई एम गोइंग टू बी विथ माई जन्मभूमि, बिकॉज माई जन्मभूमि नीड्स नाउ। And now that my karma bhumi needs, I'm not going to stay here because it's safe here. I'm going to be there in the thick of the action. And believe me, अंबर, जब मैं आया यहाँ पे, एंड देखो नॉर्मल का मतलब ये है कि नॉर्मल इन द सर्कमस्टेंसेस, तो क्योंकि ये एक लोगों को भी समझने में नहीं आता है। इफ यू आस्क मी और एनीबडी, if Dubai is what it was before February 28, the answer is no. But is Dubai, what probably the media is saying, या जो लोगों को बाहर बैठ के दिख रहा है या समझ रहा है, या बाहर जो कभी दुबई में आए नहीं है वो लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, then the answer is no, actually we have managed it so well. आप समझ रहे हो? देखो इसको एक मैं कॉन्टेक्स्ट में देता हूं कि भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैक्सिमम कितना 3-4 दिन चला, डीजीएमओ लेवल तक तो हम पहुंच गए 4 दिन में, विद वॉट एवर मिलिट्री माइट वी हैड। हियर इज अ कंट्री यूएई जो सपोजेडली वो इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, कंपेरेटिवली बहुत छोटा देश है, बट 40 दिन तक लड़ा। 40 दिन तक या तो लड़ा या तो डिफेंड किया। आपको जो परसेप्शन लेना है, मैं धीरे धीरे बात आती जाएगी, व्हाई वुड आई से थिंग्स एज दे आर, बट स्लोली स्लोली परतें खुलती जा रही है। लेकिन मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि भाई हाउ प्राउड आई विल फील as somebody who has stayed in UAE, कि boss, we stood for 40 days, और 40 डेज के बाद भी ये नहीं था कि भाई हाथ पैर जोड़ के बोल रहे भैया बंद करो, ये करो वो करो, नहीं। हम इनफैक्ट बोल रहे कि बॉस, लेट्स गेट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। ये होता है व्हेन आई से कि कंट्रीज हु पंच अबाउट देयर वेट। अंबर, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि भाई बंदूक होना और ट्रिगर दबाने का दम होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बंदूक तो बहुतों के पास है, लेकिन जो जिगरा होना चाहिए कि वेदर यू हैव द जिगरा टू
carry that gun, and more importantly to pull the trigger when the time requires or when your country needs, वो तो यूएई ने दिखा दिया। और वो सारे एनालिस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझ रहे हैं कि भैया यूएई ने क्या किया है, कि भाई हमको लगा, काफी लोग तो अभी तक सरप्राइज है कि भैया इतना उनके पास था कैसे, हाउ डिड दे मैनेज देमसेल्व्स फॉर 40 days, इतने सारे इंटरसेप्टर्स कैसे थे उनके पास। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बिकॉज आपका जो लॉजिकल व्यूअर्स है, और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आई ऑलवेज अपील टू द लॉजिकल पीपल हु ट्रैवल अ लिटिल एंड हु आर लिटिल जिनका ऊपर का दरवाजा थोड़ा खुला है, वो जो 1.5 GB का डेटा है उनको वो वेस्ट करना है, वो तो कमेंट सेक्शन में धमाल मचाएंगे। बट टू द लॉजिकल ऑडियंस आई वुड से, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। जैसे शुरू हुआ वॉर, तो एक होता है कि सबको लगेगा कि भाई वेन एवर द ड्रोन्स आर देयर और अ बैलिस्टिक मिसाइल इज कमिंग, तो बहुत सारा सायरन की आवाज आएगी, एंड पीपल विल गेट पैनिक्ड, क्योंकि सी वी आर नॉट यूज्ड टू इट अंबर, वी आर इनफैक्ट पैम्पर्ड सो मच कि हमारे ये लिए तो मतलब कोई बिल्डिंग में थोड़ी आग लग गई और उसका 2 अखबार जल गया, वो एक बड़ी न्यूज होती है, अरे अरे आज दुबई में ये हो गया, सो वी आर नॉट यूज्ड कि भाई किसी का मोबाइल चोरी हो गया या किसी के सर पे बंदूक रखा और उसका गोल्ड का चेन चला गया। इनफैक्ट वी आर वेरी यूज्ड कि भाई मोबाइल भूल गए, नो प्रॉब्लम यार, कहाँ भूल गए याद कर, वहीं पे होगा, किसी ने नहीं लिया होगा। फ्रॉम देयर टू गेट मिसाइल्स एंड ऑल, इट इज अ बिग डील, राइट? So what did they do? All the alerts on the mobile were, like a mute alerts. खाली मतलब ब्लिंक होता था कि guys, please take care, we are expecting some things, and आप थोड़ा प्रोटेक्शन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, and immediately after 15-20 minutes, the threat has been taken care of, please lead your life normally. तो वो एक जो होता है ना, एक मैं थोड़ा, चलो आई एम अ मेष लग्न पर्सन, सो आई लाइक द वॉर फील्ड, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर ओल्डर एज, जिनको पैनिक अटैक आ सकता है, लॉट ऑफ विमेन, लॉट ऑफ किड्स, कि आप सायरन सडनली बजे, वी आर नॉट इजराइल, राइट, जिसको आदत है कि भाई डेली बेसिस पे सायरन बज रहा है, चलो भाई अंडरग्राउंड चले जाओ, 2 घंटे बाद निकलेंगे, और अंडरग्राउंड भी म्यूजिक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वी आर नॉट यूज्ड टू इट. And how well the leadership and the UAE, MOFA and everybody understood that, कि भाई UAE survives on safety. और आज के तारीख में भी मैं लोगों को कहना चाहता हूं, जो लोग ट्रोल करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भाई सेफ्टी 2 एस्पेक्ट्स में होती है, एक होती है इंटरनल सेफ्टी, एक होती है एक्सटर्नल सेफ्टी। इंटरनल सेफ्टी का मतलब ये है कि भाई दुबई में कोई नौटंकी नहीं चलती है, UAE इज अ नो नॉनसेंस कंट्री। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, वेरियस कॉन्फ्रेंसेस में कहता हूँ कि मुझे 26 साल हो गए अंबर, आई एम नॉट हियर फॉर 1 or 2 years, 26 साल में मुझे याद नहीं है एक भी बार मेरी गाड़ी रुकी है क्योंकि रास्ता ब्लॉक्ड है, यहाँ पे कोई प्रोसेशन चल रहा है, या कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन हो या एनी प्रोटेस्ट हो, नो नौटंकी एट ऑल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 26 years. सो ये छोटा पीरियड नहीं होता, and that is why people like. आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता हूं, मैं जैसे ही आया ना इंडिया से दुबई, करीबन आई थिंक Feb 28, आई थिंक 3rd या 4th अप्रैल को, अरे मार्च को मैं आ गया, आफ्टर 4-5 days आई केम बाय मुंबई। तो मेरे वो एक स्पेशल फ्लाइट थी, और मुंबई की फ्लाइट से मेरे पास काफी 15-20 लोग थे, और उसमें से there was a lady who was a Brit lady, there was a lady from Mumbai, various other nationalities, and we were talking during the flight कि भाई मेरे को थोड़ा कीड़ा है कि I want to go into a war field, why are you guys just not where you were? And the Brit lady told me on my face, Karthik, the chances of me dying, either because of being stabbed on the streets of the London is much higher than me probably dying of a drone attack in Dubai. और सेम चीज मुझे मेरी मुंबई की फ्रेंड ने बोली, उसने भी वही बोला, अरे कार्तिक जी, इंडिया में जो हो रहा है आप देख रहे हो, देयर इज फेक पनीर खा के आप अगर बीमार पड़ गए तो पता नहीं है वो डॉक्टर -40 मार्क वाला होगा, रिजर्वेशन से आया हुआ है, वो आपका इलाज कर रहा है, फाइनली वो दवाई देगा तो वो दवाई भी असली है नकली है वो नहीं पता है,
Finally, the roads, you look at the infrastructure, the wokism, the ladli behna, ladla bhai, the politics around it. वो बोला कार्तिक भाई वैसे भी वहां पे हम डिप्रेशन से मर जाएंगे. सो ये थोड़ी कड़वी बात है. मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में लोग ट्रोल करेंगे क्योंकि लोगों को सच नहीं सुनना है. ये एक इजी चीज हो गई आज के टाइम में भारत में, टू बेसिकली शूट द मैसेंजर रादर देन अंडरस्टैंड और टॉक ऑन द मैसेज, राइट. और इसका क्लासिक एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि अभी जो जोहो के जो हेड है श्रीधर वेम्बू, उसका एक ईमेल था वेरी वॉज एक बहुत ही बढ़िया ईमेल था, फील गुड एनालिसिस जिसको हम बोल सकते हैं, वेर ही सेइंग के सारे लोग यूएस से भारत वापस आ जाओ. और उनको मैक्सिमम ट्रोल भारतीय ही कर रहे हैं कि भैया तुम किस मुंह से उनको भारत बुला रहे हो. जहां पे इतना रिजर्वेशन है, इतना टैक्सेशन है, इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिपलिंग, एवरीथिंग दैट यू ईट इज नॉट गाइडेड. वो बेचारे को जो अच्छी लाइफ जी रहा है, ऊपर से इंडिया को इतना रेमिटेंसेस भेज रहा है, क्यों इंडिया का नुकसान करा रहा है और उसका भी नुकसान करा रहा है. यू लुक एट इट, फॉरगेट अबाउट पीपल आउटसाइड. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जो लॉजिकल पीपल है ना, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, एक है जो कभी दुबई ट्रैवल नहीं किया, वर्ल्ड ट्रैवल नहीं किया, शायद वो अपने स्टेट के बाहर भी नहीं गए, लेकिन उसके पास एक पावर है कि भाई उसके पास रोज का 1.5 GB का डेटा है. तो उसने सुबह विराट कोहली को भी गाली देना है कि भैया तेरे को स्ट्रेट ड्राइव मारना नहीं आता है, शाम को उसको जसप्रीत बुमराह को सिखाना है कि भैया तेरे को यॉर्कर डालना नहीं आता है. यू नो तो तो उनका कोई हाल नहीं है. एक है जो लॉजिकल ऑडियंस, पीपल हु आर वेल ट्रैवल्ड एंड ऑल, वो समझते हैं जब मैं कहता हूं कि भाई everybody will double up on UAE. In fact, they will increase their investments into UAE. और ये मैं क्यों कह रहा हूं? Which is based on Jyotish as well as the logical part of it. The logical part of it ये है कि जो HNIs होते हैं या people who are even middle class, upper middle class, वो लोग एक चीज समझते हैं कि भाई तकलीफ तो कहीं भी आ सकती है. Problems will come to you anywhere in the world, right? इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज द विजन ऑफ द लीडरशिप और उस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज किया जाता है. वहां पे आप एक कंट्री का क्लास पता चलता है, राइट. सेम प्रॉब्लम जो यूके में होता है तो रेडिकलिज्म का होता है, या जो भी नौटंकी चलती है, तो वहां पे कैसे मैनेज किया जाता है. वही चीज अगर यूएई में होगा तो भैया 2 मिनट में भैया द गाय विल बी डिपोर्टेड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो नौटंकी के भैया लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे. एंड दैट इज व्हाट पीपल लाइक. Why people like Tony Robinson who come to UAE, they speak so highly about UAE. वो तो जनरली रेडिकल इस्लामिज्म के बारे में बात कर रहा है यूके में एंड ग्लोबली ऑल्सो इन यूरोप. पर वही बंदा जब यूएई आता है वो बोलता है बॉस दिस इज हाउ इट शुड बी, नो नॉनसेंस कंट्री. तो मैं आपको ये बता रहा था, मैं जब इंडिया से आया ना फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो मैं इंडिया 2 बार और ट्रैवल किया, तो मेरे को एक एक प्रवासी भारतीय विनर है जो दुबई में रहते हैं, उनका कॉल आया. उन्होंने बोला कि भाई आई वांट टू मीट यू करके. तो मुझे लगा कि शायद पैनिक मोड में होंगे वो, उनको शायद पूछना होगा कि कार्तिक जी यूएई के बदले कौन सी कंट्री मेरे लिए अच्छी है वगैरह. तो मैं उनके पाम जुमेरा की विला में गया एंड ही टोल्ड कार्तिक भाई मतलब क्या गजब का कर रहा है यार यूएई, मतलब मैं तो यहाँ पे छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ. मेरे को ये बताओ, मेरे पास 1500-2000 करोड़ है, अभी मैं यहाँ कहां पे इन्वेस्ट करूं. दिस इज इन द मिडल ऑफ वॉर. तो मैं जो बोल रहा हूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अ माइंडसेट ऑफ पीपल हु आर अपर मिडिल क्लास, पीपल हु हैव, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स. जिनके पास है उन लोग क्लियरली समझ रहे हैं. आज के टाइम में भी जिनके पास है उन लोग वही बोल रहे हैं कि बॉस दिस इज द टाइम टू बाय प्रॉपर्टीज इन यूएई. क्योंकि आज के टाइम में आपको थोड़ा डेवलपर बात भी करेगा, थोड़ा बहुत पेमेंट टर्म्स में प्लस माइनस करेगा, 3 months डाउन द लाइन, 4 months डाउन द लाइन, बॉस वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा. एंड द सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग कोविड. कोविड में देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड विच वाज 5-6 months जहां पे प्राइसेस डाउन आ गए. लेकिन जो कोविड को मैनेज किया था यूएई ने, वो इतना ब्रिलियंट था कि भाई लोग समझ गए कि बॉस दिस इज द कंट्री टू बी. और मैं आपको एक ओपन बात कहता हूं अंबर, सी यूएई इज नॉट अ डेमोक्रेसी, राइट. उनको कोई रोज इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, तो उनको कोई लाडली बहना लाडली भाई योजना करने की जरूरत नहीं है. बट व्हेन कोविड हिट,
the UAE could have very well taken a decision कि भैया ये खाली जो लोकल इमारातीज है उनको फ्री में इंजेक्शन मिलेगा, बाकी जो सारे एक्सपर्ट्स है बॉस आप लोग 2-2 हज़ार दिरहम भरो क्योंकि हमको फ्री में नहीं मिल रहा है। और वो लॉजिकल बात भी थी, अगर अगर हम रैशनल बात सोचे कि भैया दिस इज नॉट योर कंट्री, यू आर हियर टू स्टे, यू our local population which is whatever percentage and approximately 90% तो expatriate है, राइट 11% सिर्फ इमाराती पॉपुलेशन। पर नहीं, व्हाट डिड हिज हाइनेस डू, ही सेड दैट नो, इन यूएई एवरीबॉडी इज एन इमाराती एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू एज वेल। तो वो जो चीजें हैं ना वो लोगों के दिल में रहती है कि भाई दिस पर्सन डिडंट हैव टू डू दैट, उसको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, उसको हमारे कोई वोट की जरूरत नहीं है, उसको एक कार्तिक चला जाएगा तो 10 कार्तिक आने के लिए रेडी है। दे डोंट नीड अ पीआर ऑफ माई, मेरी क्या फॉलोइंग है, कुछ भी फॉलोइंग नहीं है। So, but lot of people like me who are saying this, Amber, is coming from a sense of gratitude, not कि हम डर के बोल रहे हैं। और मेरा जैसा बंदा तो कभी डर के ना बोले, मेरे को अगर लगे कि नहीं है तो बॉस आई एम अ पर्सन हु विल शिफ्ट द कंट्री, मैं बोलूंगा कि बॉस मेरे पास इनफ पैसा है, मेरे पास इनफ पावर है, आई हैव इनफ कॉन्टेक्ट्स, किसी सेनेटर वेनेटर से बात करके कहीं और का पासपोर्ट लेके मां सलामा आई वुड लीव। But why have I not left? Why are people not leaving? आपको पता है थ्रू द थिक ऑफ द वॉर अंबर देयर वर फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसमें 10-10 12-12 पैसेंजर जा रहे थे। कोई उनकी पब्लिक जाने को रेडी नहीं थी। दे वर सेइंग के बॉस वी आर नॉट कमिंग देयर बॉस, वी आर मच सेफर ओवर हियर, दिस टू शैल पास। एंड दैट इज व्हाई आई एम सो बुलिश अबाउट यूएई कि बॉस ये कंट्री फेल नहीं कर सकती। और आपको एक सरप्राइजिंग बात कह रहा हूं, तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था जयपुर डायलॉग्स के साथ, तो वो पॉडकास्ट विवेक ओबरॉय ने देख लिया, द एक्टर विवेक ओबरॉय, ही स्टेज इन दुबई एज वेल, तो ही इज नाउ अ बिग डेवलपर एंड ऑल। तो उसका मुझे कॉल आया था, बोला कार्तिक यार तूने जो बोला इतना परफेक्टली बोला है, विच वी स्टेइंग हियर कुड 100% रिलेट टू इट। तो मैंने हंस के विवेक को यही बोला कि आई होप यू डिडंट सी द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कमेंट सेक्शन में वही लोग बोलते होंगे जो जिंदगी में कभी यूएई आए नहीं है, जिनको कभी कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको सारा ज्ञान है कि भाई दुबई डूब रहा है, तू अनसेफ है, तेरे को तो बोलना पड़ता है, तू ये करता है वो करता है, वो सारे लोग ट्रोल करेंगे। तो वी बोथ लाफ्ड एंड ही सेड कार्तिक यू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, दे डोंट मैटर। And I said, absolutely, they don't matter. That's why, I speak my mind out, because they are not my audience and they can never afford me. Neither could they afford UAE and neither could UAE afford them. तो फिर उनको कमेंट सेक्शन में ही रहना है। लेकिन लॉजिकल रैशनल ऑडियंस है ना अंबर, वो समझ रही है कि भाई ये छोटा कंट्री है, सो कॉल्ड छोटा कंट्री है, बट इट पंचेस अबाउट इट्स वेट। आप देखो वो ओपेक ओपेक प्लस से हम लोग निकल गए 2 दिन पहले, राइट? And then we were supposed to shoot also, and I told you now I'm in Abu Dhabi, I cannot shoot, but there are a lot of other things that will come up. मैं लोगों को हंस के यही बोलता हूँ कि बॉस, और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई अगर एक दल बचाने के लिए कोई देश को फूंक सकता है, तो भाई इनको तो अपना देश बचाना है। इनके पास क्या $1 ट्रिलियन नहीं होगा? इफ दे हैव टू रीमेक इट, दे विल रीमेक इट, क्योंकि ये सवाल देश का है। लोग तो दल के लिए क्या क्या कर देते हैं। And this is the fact, and this is why I'm saying कि all the astrologers who have predicted the doomsday for UAE, कि दुबई डूब रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, they will have to eat an humble pie। क्योंकि आज के टाइम में आप देखो कि माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कितना हुआ है, कोई नहीं, कोई 1% भी जो डर के गया होगा उस वक्त, they are all back, they are all saying कि बॉस we missed UAE, we missed this safety in UAE, कि भाई रात को 2 बजे भी एक लेडी आराम से चल सकती है। मैं बोला वो कहाँ मिलता है आपको बॉस, कहाँ मिलता है कि भाई योर वाइफ और योर गर्लफ्रेंड और योर डॉटर हैज गॉन आउट फॉर अ लेडीज नाइट आउट और अ डेट नाइट और वॉट एवर इट इज, एंड यू आर लीस्ट बॉदर्ड बिकॉज कि भाई वो टैक्सी पकड़ के भी आएगी तो मतलब टैक्सी वाले की हिम्मत नहीं होगी कि बॉस उसके साथ कुछ करे, करना तो दूर की बात है, फालतू की बात भी नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड? सो मोर एंड मोर पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड एक जो मेरे जैसा बंदा है ना, आई टेल यू अंबर, I value that national pride a lot.
तो मेरा जो गुस्सा भी इवन भारत की सरकार से था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वाज दिस ओनली कि बॉस यू आर अ बिग कंट्री एंड टॉक लाइक अ बिग कंट्री, यू नो, फॉरगेट पंचिंग अबव आवर वेट, बाय एटलीस्ट पंच टू योर वेट। तो वही चीज जब यूएई ने हुआ भाई, 40 दिन तक हम लड़े, मैंने बोला क्या बात है, शेर वाली बात की। और 40 दिन के बाद भी हम कह रहे हैं अमेरिका को कि बॉस खत्म करो जो करना है, यू नो, लेट्स गेट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। दिस इज हाउ कंट्रीज आर। नेवर कीप अ स्वॉर्ड हैंगिंग, नेवर बरी योर एनिमी अलाइव। लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया था अंबर, यू नो, जब मैंने बिफोर ऑपरेशन सिंदूर मैंने बोला था यू अटैक पाकिस्तान बिफोर 14th of May, वी विल एंड अप मेकिंग पाकिस्तान एंड आसिम मुनीर अ सुपरस्टार। लोगों को नहीं पसंद आया था, लेकिन आज के टाइम में देखो पाकिस्तान का वेट बढ़ा है नहीं बढ़ा है। ठीक है, आपको व्यूज के लिए आप इंडियन ऑडियंस को उल्लू बनाने के लिए बोल सकते हो ये फील्ड मार्शल है, ये दलाल है, ये है वो है। फैक्ट है कि भैया दे आर पंचिंग अबाउट देयर वेट एंड दे हैव बीन एबल टू, यू नो, जो भी उसको ऑप्टिक्स बोलो, जो आईएसपीआर का गेम था, दे हैव बीन एबल टू शेयर दैट टू द वर्ल्ड के बॉस हम हमारे से 7 times बिगर आर्मी के सामने बॉस हम खड़े थे। तो ये फैक्ट है। देखो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई नेशनलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलते रहो, आपको समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑल्सो, नो। तो जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है भैया। आप देखो अभी पूरा मीडिया का एंड टू लार्ज एक्सटेंट हमारे पॉडकास्टर लोग भी, यू नो, जो करते हैं, फर्स्ट राउंड जो हुआ ईरान और अमेरिका का, यू नो, देयर एवरीबडी वाज सेइंग पाकिस्तान वाज मीडिएटर। तो हमारी मीडिया क्या कर रहा है, अरे ये तो दलाल है यार, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैसेंजर है, इसको इसका मैसेज वहां से ला यहाँ देना है। किसी किसी ने बोला भाई एट द मोस्ट, यू नो, उन्होंने अपना एक मैरिज हॉल दिया है, यू नो, उससे ज्यादा क्या काम है, यू नो, पाकिस्तान है। वी गेव नो क्रेडिट टू देम, right? But second round में when they could not bring Iran and America to table, you know, we started criticizing them कि देखो यार ये मीडिएटर का क्या रोल है, वो तो ला नहीं पाया। अरे भैया तू फर्स्ट राउंड में या तो क्रेडिट दे, तब जाके तू क्रिटिसाइज कर सकता है कि सेकंड राउंड में तू फेल हुआ। इफ यू आर सेइंग यू हैव गॉट नो रोल, यू नो, other than just giving your facility, you know, इस्लामाबाद to have negotiation और सरीना होटल, तो भैया तू सेकंड राउंड में अभी तो उसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है, क्योंकि तूने तो पहले ही बोला है उसका कोई रोल नहीं है। तो एट द मोस्ट उसने होटल का कैंसलेशन करा दिया, उसको रिफंड मिल गया, ठीक है, वो भी खुश, ये भी खुश। सो दिस इज वेयर पीपल लाइक मी हु इज अ रैशनल पर्सन, हु इज नॉट अ, हु इज अ बीजेपी वोटर, बट आई एम नॉट अ स्लेव ऑफ बीजेपी, कि भैया मेरे को 24 घंटा उनका एजेंडा चलाना है या प्रोपेगेंडा चलाना है। आई एम अ रैशनल पर्सन, और कई बार वो रैशनलिटी पे मेरे को गुस्सा आता है कि भैया यू नो देयर हैज टू बी सम डिबेट, यू नो, वेयर वी टॉक सेंस। ठीक है, पाकिस्तान हमारा एडवर्सरी है, मैं तो कहता हूं हमारा दुश्मन है। आई वॉज द फर्स्ट वन वोकल सिटिंग हियर इन दुबई टू क्रिटिसाइज के बॉस व्हाई आर यू प्लेइंग द एशिया कप। यस। आई वॉज वेरी वोकल। इनफैक्ट मैं सबको बोल रहा था कि भैया तुम लोग बाकी वो जैसे अभिजीत अय्यर मित्रा ने मनसुख मांडविया को ट्रोल किया, तब जाके तो मेरे को पता चला मनसुख मांडविया स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। मैंने बोला, और मैंने रिप्लाई भी किया था अभिजीत, बिकॉज इज अ फ्रेंड ऑल्सो। मैंने बोला यार अभिजीत, अभी मनसुख मांडविया को सुबह चाय के बदले कॉफी पीना है, और अगर साहब बोलेगा कि भैया नहीं तेरे को चाय पीना है, तो वो बेचारा कॉफी भी नहीं पी सकता, और तू उसको ट्रोल कर रहा है। भैया एटलीस्ट, यू नो, या तो चुप रहो या तो फिर, यू नो, बोलो जिसने मुमकिन किया है उसका नाम दो भैया। यू नो इट कैनॉट बी कि भैया नोएडा के सेक्टर नंबर 30 में कचरा टाइम पे आ गया तो आप बोलोगे देखो मोदी है तो मुमकिन है, और आपकी पीएमओ के अंदर अगर चलेबी जैसी कंपनी, टर्किश कंपनी विच इज मेंटेनिंग योर एयरपोर्ट्स, उसका ब्लेम लेना है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो नेहरू को गाली दो, इसको तो कांग्रेस को गाली दो, किसी बाबू को गाली दे दो। इट डजंट वर्क फॉर गाय लाइक मी, बिकॉज फॉर मी जेन्युइनली दल के ऊपर देश, यू नो, ये और ये हमारे जैसे लोगों के लिए खाली स्लोगन नहीं, एक जेन्युइन चीज है। कल को अच्छा करेगी बीजेपी तो उसका गुणगान भी करेंगे, किया ही है ना इतने सालों से। When did I start getting angry is after 2 years, especially post Operation Sindoor, you know, कि भैया this is not because मोदी जी का जो swearing in chart है, it is very clearly mentioned. You were there in Jaipur dialogues when I had said
कि मोदी जी चाहे या ना चाहे उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा. दिस वाज 1 year बिफोर ऑपरेशन सिंदूर. And I had ओके, said that also, this time we will आई go रिमेम्बर दैट। deeper into the enemy territory. So if our BrahMos is going way inside Pakistan and hitting them, it is going into the enemy territory. But all that I am saying is कि भैया ये जो बुद्ध का देश है, this is not an era of war. मतलब आप आजू बाजू देखो भैया, सब जगह वॉर चल रहा है. कौन बुद्ध का देश, मतलब बुद्ध का देश आपको खुद को मनवाना है तो वी कैन बी बिगर इन साइज, बट इन टर्म्स ऑफ पीपल लुकिंग एट अट, पीपल विल लुक एट अट एज अ छोटू. और ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है. मुझे पता है लोग मुझे ट्रोल करेंगे, लेकिन लॉजिकल ऑडियंस समझेगी कि भैया अगर हम यही ऑप्टिक्स लेके रहे कि भैया सब जगह युद्ध की बात हो रही है और हम बोल रहे हैं युद्ध बुद्ध छोड़ो ना सर, धंधे की बात करो, तो देन वी विल बी लुक्ड अपॉन दैट कि बहुत इनको खाली धंधा ही आता है, इनके पास ये सब जो मशीनरी है वो खाली दूरदर्शन में वो जो 2 दिन होता है, वहीं पे हम 15 अगस्त वगैरह को डिस्प्ले करेंगे कि ये है हमारी पिनाकिन, ये है हमारी ब्रह्मोस, ये है हमारा ये वो, और जनरल साहब बुक पे बुक लिखते रहेंगे. वही होगा. That is why I had said that at the most भारत has 10 to 12 years. और ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है. अंबर, मुझे भी देखो, अगर बहुत फेमस होना है ना तो मैं आपके शो पे कह सकता हूँ कि भाई भारत तो विश्व गुरु बनेगा, 2028 तक ये हो जाएगा, 2032 तक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, भारत तोड़ देंगे. फर्स्ट 10 years as in after 10 years what? आफ्टर 10 years, Wow. if we don't change, then we are looking at a partition of India. You look at the border situations. अंबर, आप भी इंडिया में रहते हो, आपको शायद मुझसे ज्यादा पता होगा. देर आर सो मेनी नो गो एरियाज. आज कोई मेरे को बंगाल से कोई मिलने आता है, कोई केरला से मिलने आता है, वो लोग जो जो स्टोरीज कहते हैं कि जो चल रहा है, इट इज हार्ट ब्रेकिंग. और आपको लगता है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम लोग. अगर आप कहते हो कि भाई आप राष्ट्रवादी सरकार हो, तो मतलब राष्ट्रवादी सरकार के लिए तो भाई मतलब आपको तो मतलब प्रेसिडेंट का लगाना पड़े शासन. स्टेट में लगाओ, लेकिन गेट थिंग्स डन, क्लीन अप. That is why we have selected you. That is why people like me have paid 50,000 rupees for a one-way ticket, क्योंकि भाई टिकट नहीं मिल रही थी, to ensure that I come and vote for you. और ना ही सिर्फ मैंने वोट किया है, मैंने कम से कम 20, 25, 30 लोगों को कॉल किया होगा कि भैया एक दिन के लिए जा, लेकिन वोट जरूरी है, टू वोट फॉर नरेंद्र भाई. तो हम जैसे लोगों को ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है जब हम ये 24 घंटा वो ऑप्टिक्स ही देखते रहते हैं ना कि भाई वो करो, आपको ठीक है वो करना है करो, लेकिन गेट अच्छा, थिंग. यस कार्तिक जी, आप वेस्ट बंगाल की आपने बात की। वेस्ट बंगाल में क्या लग रहा है? अभी वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं, कुछ दिन में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। ममता दीदी वापस आएंगी या फिर ममता दीदी की छुट्टी हो रही है इस बार और बीजेपी आ जाएगी? आई फ्रैंकली आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं स्टेट इलेक्शन करना ही बंद कर दिया. मेरे को काफी लोगों ने बोला कि वी वांट टू डू, एंड दिस आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम बिहार टाइम. I stopped right from Bihar time. Last I did with Ishkaran, and I told him कि भाई BJP is winning Bihar, but I expected Prashant Kishore to do better. But after that I told him कि यार मेरे को क्योंकि डिप्रेशन होता है फ्रेंकली स्पीकिंग अंबर. और डिप्रेशन किस वजह से होता है कि जब जब वो मैं एनालिसिस देखता हूँ ना, वही सेम स्क्रीन आएगी कि भाई 4% ओबीसी, 6% ब्राह्मण, 8% मुस्लिम, ये वो. और मुझे लगता है कि यार वी थॉट दैट भारत को हम और स्ट्रांग बनाएंगे. यार ये तो मतलब कोई भी दल जीते, हारना तो देश नहीं है. तो ये मेरा चीज है, इसलिए मेरे को उस चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं है. बट यस, आई डिड ट्वीट के फॉर आई होप बीजेपी विंस. ओके, एंड एटलीस्ट देन दे डोंट हैव एनी रीजन टू से कि भाई ये करना था हमको लेकिन हम कर नहीं पाए. वो अलग है कि ये जीतने के बाद भी हो सकता है वो बोले कि भैया ये करना है हमको, लेकिन वो नेक्स्ट पंचायत इलेक्शन आएगा उसमें हमको मेजोरिटी मिलेगी तब जाके हम करेंगे. हो सकता है वो पंचायत इलेक्शन जीतने के बाद वो बोलेंगे कि क्लास का मॉनिटर का इलेक्शन जीतना है, वो जीत जाए, उसके बाद मोदी जी आप देखिए क्या करते हैं. तो फॉर सेक ऑफ द दल एटलीस्ट आई सेड भाई बीजेपी सारे इलेक्शन जीत जाए, उसके बाद तो एटलीस्ट कुछ करो.
क्योंकि हम तो ऐसी सिचुएशन में ना अंबर, फ्रेंकली स्पीकिंग, आगे कुआ पीछे खाए। जब जब बहुत गुस्सा आता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं तो भाई राहुल गांधी प्रकट हो जाते हैं। तो राहुल गांधी प्रकट हो जाते हैं तो देन यू फील कि अरे यार, इज दिस माई ऑप्शन रियली? एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग माय कांग्रेस फ्रेंड्स, क्योंकि उन लोग मेरे को बोलते हैं कि कार्तिक भाई आप बोलो, ये करो वो करो। मैं बोला, यू गिव मी प्रियंका और यू गिव मी अ सचिन पायलट, विथ राहुल गांधी आई कैनॉट हेल्प यू। यू नो क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी डज नॉट हैव द चार्ट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द करंट फॉर्म। That's why he is doing everything probably to ensure that the India is not in the current form and he can be the Prime Minister of Bharat in a different form. ये भी मैं ओपनली बोल चुका हूँ। तो क्या बोले यार अंबर, कई बार मुझे लगता है कि आई एम वेरी वरीड। कई बार मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूँ, एंड ऑल माय फैमिली एंड ऑल सेज यार तू टेंशन क्यों लेता है, यू आर इन द बेस्ट प्लेस, तू अपनी गाड़ी चला यार, तू मजे में रहे, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? एंड आई टेल देम दैट नहीं यार, दिस थिंग अबाउट इंडिया कि भाई इंडिया कैन नॉट फॉल। हम कहीं पे भी रहे भाई, माँ भारती अल्टीमेटली माँ माँ ही होती है। एंड व्हेन यू सी योर मदर गेटिंग वीकर डे बाय डे, एंड योर पॉलिटिशियंस whom you thought कि भैया ये कुछ करेंगे, वो लोग इनफैक्ट आर अ contributing factor to India becoming weaker with so much of reservation, so much of जनरल कास्ट को आप इतना साइडलाइन कर दोगे। आप सोचो कि भाई यूएई में, you look at the best of the doctors coming to the UAE. You look at best of the entrepreneurs coming to UAE. UAE is becoming the AI capital. UAE में 2 साल पहले there was this एक्सपो 2020। हाँ, वो 2020 कोविड आया था, तो इट हैपेंड आई थिंक इन 2021। एंड अंबर, जो लोग एक्सपो 2020 में आए हैं ना, विच हैपेंड इन 2021, दे विल टेल यू हाउ वेल इट वाज मैनेज्ड। मतलब इतने मिलियंस ऑफ पीपल केम फ्रॉम मोर देन 200 कंट्रीज, एंड हाउ वेल इट वाज मैनेज्ड। कंपेयर दैट विथ अभी जो हमारा एक एआई समिट हुआ था, गलगोटिया वाला जो चीज हुआ था दिल्ली में, जहां पे लोगों के मतलब जो एग्जिबिटर्स थे उनका सामान तक चोरी हो गया। जब मोदी जी आ रहे थे तो सैनिटाइज करने के लिए उनको बाहर भेजा था, वो आए तो उनका सामान ही चोरी हो गया। उसके बाद आप कोई चाइनीज रोबोट देखते हो जिसको आप क्लेम करते हो आप अपना है। मतलब आप हर तरीके से देखो कि भैया हम कितना भी ट्राई करें, इंडिया इज हेल बेंड ऑन ऑन मेकिंग फन ऑफ इटसेल्फ, एंड द मीडिया प्लेज इट्स ओन पार्ट। डॉलर जब कांग्रेस के टाइम में गिर रहा था तो भाई देश कमजोर हो रहा है। डॉलर जब मोदी जी के टाइम में गिरता है तो बोलते हैं कि भाई ये तो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे हमको ट्रेड में एडवांटेज मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब people have lost trust. How many people actually watch the so called Godi media? People know कि भाई completely rigged है। they know कि भाई nobody is talking about the महादेव ऐप का क्या स्कैम हो गया। nobody is talking about भाई ड्रीम 11 इतना बड़ा वो स्पॉन्सर था, टाइटल स्पॉन्सर था इंडियन टीम का, रातों रात हो गया। अमित भाई ने ऑर्डिनेंस ला के उसको पूरा रूल चेंज कर दिया, उसको निकाल दिया। कोई मीडिया कुछ बात ही नहीं कर रहा है। There's so many things, यार, and then this is what, and then I am not somebody who is a typical NRI जो 10 साल में एक बार इंडिया आता है। एवरी मंथ लिटरली 1-2 बार मैं इंडिया में होता हूँ किसी ना किसी एरिया पे। तो मैं वो टिपिकल एक्सेंट वाला इंडियन एनआरआई नहीं हूँ भैया। आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद इंडिया। आई पे माई टैक्सेस इन इंडिया, माई पासपोर्ट इज इंडियन। तो आप वेरी मच जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को एग्जैक्टली पता हुआ है कि वहां पे क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है। यू लुक एट द इंटरनल सिक्योरिटी। आज के टाइम में लोग हमको ट्रोल कर रहे थे कि भैया तू सेफ तो है, तू दुबई में सेफ तो है। दे वर टॉकिंग इन वेरी सरकास्टिक टोन, एंड स्माइलिंगली मेरे को कहने का मन हुआ कि भैया तू इतना हमारी चिंता कर रहा है, तेरे बाजू में कोई अल्फला यूनिवर्सिटी वाला आरडीएक्स लेके बैठा है, वो तुझे नहीं पता। एटलीस्ट वो हमको गारंटी है कि भैया वो चीज यूएई में नहीं हो रहा है, ठीक ठाक इलाज हो जाएगा। पर अगर वो चीज आप सच बोलोगे तो आप इमीडिएटली एंटी नेशनल बन जाओगे। सो वो भी तो एक इंडिया में हो गया है ना।
कि भैया यू विल नॉट टॉक बेस्ड ऑन लॉजिक कि भैया वो बंदा क्या बोल रहा है। फिर आप उसको देखोगे भैया ट्विटर में इसका अकाउंट कहाँ से है? अरे भैया तू तो यूएस में बैठा है, तू भैया यूएस से क्यों बोल रहा है? अरे भाई वही यूएस से रेमिटेंसेस भेज रहा है और उसी रेमिटेंसेस से तेरे को फ्री का अनाज मिल रहा है, तेरे को सब्सिडाइज्ड सिलेंडर मिल रहा है। उस वक्त तो तू मोदी जी को नहीं मिल रहा है कि भाई नहीं इसका पैसा वापस कर दो, लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं तो भाई क्यों भारत उसका नहीं है? इनफैक्ट लुक एट द रेमिटेंसेस भैया, आज के टाइम में रेमिटेंसेस अगर बंद कर देना, यूएई इतना छोटा है, इट गिव्स 20% ऑफ रेमिटेंसेस टू इंडिया। 20%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीसीसी, ओनली यूएई। 20% ऑफ ओवरऑल रेमिटेंसेस ऑफ इंडिया इज कमिंग प्योरली फ्रॉम यूएई। तो आप यूएई को कैसे इतना छोटा समझते हो? तो अमेरिका इज मस्ट बी गिविंग व्हाट 50% ऑफ रेमिटेंसेस। तो कोई अमेरिकन इंडियन कोई कुछ उसका कुछ भावना है तो आप उसको कैसे चुप करा सकते हो भैया? आज सारे पॉडकास्टर्स को इनफैक्ट अंबर, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, बट ऑल अदर पॉडकास्टर्स यू टॉक टू देम, वो बोलेंगे कार्तिक भाई इंडिया से तो कोई हमको कोई क्यूआर कोड पे कुछ देता ही नहीं है। एट द मोस्ट 11 रुपया, ₹1.25, ₹21, ₹101 ऐसे ही आता है। जो $1000 $500 कोई देगा वो एनआरआई हमको देते हैं। तो ये सारे पॉडकास्टर मेरे को बोलते हैं। मैं बोलता हूँ फिर तुम क्यों अलाउ करते हो भैया उसी एनआरआई को गाली देने के लिए? तो बोला क्या करेंगे सर। तो ये थोड़ा फैक्ट्स है यार। तो गाय लाइक मी, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए बहुत इजी है फील गुड एनालिस्ट बनना अंबर। मैं बोलूंगा भारत माता की जय 4 बार, वो 25 तिलक लगा दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई भारत का टाइम अभी आ गया है। मोदी जी को, जयशंकर जी को, अजीत डोभाल जी को, सारे लोग को लेजर आइज पहना दूंगा। बोलूंगा कि भाई ये सनातन इकोनॉमी है, डॉलर ₹5 का हो जाएगा। सब चीज मैं बोल सकता हूँ, लोग ताली बोल बजाएंगे, वाह कार्तिक जी क्या आप नेशनलिस्ट हो। लेकिन मन में मुझे पता है मैं सब झूठ बोल रहा हूँ, और वो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ। एवरी डे मॉर्निंग आई सिट विथ हिम एंड टॉक टू हिम। आई वोंट बी एबल टू सी हिम आई टू आई। हाँ मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के गलत एनालिसिस नहीं करूंगा। ये दो चीज में फर्क है। तो उस बेसिस पे मैं वो बोल रहा हूं। आप देखो, आई वॉज द फर्स्ट वन इन 2024 अंबर, बेस्ड ऑन द चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट ऑफ ईरान। मैंने बोला था भैया इन 2025 ईरान विल बी हिट एंड द बॉस विल बी चेंज्ड। दो चीज मैंने बोला था, रिजिम चेंज नहीं बोला था। हाँ, तो ये इस वक्त का, हाँ ये 2026 का है, लेकिन उस वक्त मैंने दिसंबर 2024 में बोला था। एंड देन ईरान वाज हिट, तो एक अटैक हुआ तो मैंने बोला नहीं भैया इस पे, हाँ ये वाला देखो, ये वाला है 2024 में जो मैंने बोला था, अभी जो आप दिखा रहे हो, सो कीप दिस एज इट इज। और ये मैंने क्यों बोला था कि भैया इन दिस चार्ट, फॉर समबडी हु अंडरस्टैंड्स अ लिटिल बिट ऑफ ज्योतिष, the ninth house is impacted. Ninth house is the house of boss, and there is a parivartana between that Jupiter, and basically Moon, which is happening. That is why after first attack, tab Ayatollah Khamenei was alive. First attack ke baad nothing happened to them. So I said that no, this is not it. Before May there will be one more attack, and they will go for the boss or the hood of the snake. At that time I had said, and after that attack, and Ayatollah was eliminated. उसके बाद और ये थ्रू आउट मैंने बोला था कि भाई देयर इज नो रिजीम चेंज हैपनिंग, राइट? आफ्टर दैट इन 2026 इफ यू गो अप, आप वो ट्वीट को ऊपर लेके जाओगे ना, हाँ, तो दिस इज द 2026 थी। उसमें मैंने बोला कि द न्यू बॉस वोंट सर्वाइव अदर टर्बुलेंट टाइम्स कंटिन्यू। न्यू बॉस इज बेसिकली मुस्तफा, राइट? सो आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू कंटिन्यू। मैं ये जो सेकंड पॉइंट है ना अंबर, उस पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि बिग टाइम फाइनेंशियल ट्रबल्स, डेप्रिसिएशन ऑफ देयर करेंसी एंड एन अपराइजिंग ड्यू टू इट। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ये जो सीज फायर हुआ उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉक किया ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो आई थॉट दैट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि ही इज बेसिकली एड्रेसिंग द सेकंड पॉइंट कि आप उनका एक रोड मैप बंद कर दो, और उनके पास है क्या बेचने के लिए? खाली ऑयल ही है। तो आप अगर उनका वो रेवेन्यू ब्लॉक करते हो,
you know, and you depreciate their currency. आज के टाइम में, you know, their currency has depreciated like hell, you know, then it's a matter of time before they come on thing. मैंने मेन इम्पोर्टेंटली लास्ट एक महीने पहले और एक चीज अंबर बोला था इन द टेलीविजन अपीयरेंसेस दैट आई वाज गोइंग थ्रू, कि आई सी अ ह्यूज स्प्लिट विद इन ईरान, क्योंकि ये सेकंड और एथ हाउस जो है ना, वो ईरान को इन अ वे लूजिंग द लैंड ऑल्सो बता सकते हैं, एट द सेम टाइम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखा सकते हैं बिटवीन IRGC एंड द सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स, यू नो, लाइक पेशकियान एंड अराक्ची एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये मैं एक बड़ा स्प्लिट दिख रहा हूं, और वो चीज ऑलरेडी ट्रम्प इज हाईलाइटिंग कि भाई प्रोबेबली देयर आर टू पावर सेंटर्स, यू नो, वी डोंट नो होम वी आर स्पीकिंग टू। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो पैसा ब्लॉक करते रहेगा ना, तो वन ग्रुप विल बिकम हॉस्टाइल एंड द अदर ग्रुप विल सॉर्ट ऑफ हेल्प आउट अमेरिका इन सम वे। एंड आपको पता है कि कैसे हेल्प आउट करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देना है, बाकी काम अमेरिका कर लेगा। तो दिस इज व्हाट आई फील इज गोइंग टू हैपन। बट एक चीज मैं और बोलूंगा विथ रेफरेंस टू द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ये जब चीज हुआ ना अंबर, तो आई वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू बी ए फील गुड एनालिस्ट, क्योंकि काफी लोग का इन्वेस्टमेंट्स दुबई में होता है। तो सारे लोग 28 फरवरी को हुआ, 28 फरवरी से लोग शुरू हो गए, कार्तिक जी आप बताइए कब बंद होगा, कब बंद होगा, कब बंद होगा। एंड डीप इनसाइड से इंसान हूं, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी लगा कि यार बोल देता हूं यार इनको कि भाई एक वीक में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन आई थॉट कि नहीं यार, आई विल नॉट बी लाइक एवरीबडी एल्स, आई विल नॉट बी द फील गुड एनालिस्ट, आई विल से द ट्रूथ एज इट इज। सो आई रोट ऑन ट्विटर वेरी क्लियरली कि भाई देखो, राहु एंड मार्स आर टुगेदर विच इज कॉजिंग अ योगा विच इज कॉल्ड एज कुजस्तंभना, okay, and till 2nd of April I see no chance of a ceasefire. और ये बहुत बड़ी बात है, सिटिंग ओवर हियर एंड सेइंग दैट, राइट। और हुआ क्या, वही हुआ, you know, and I said that between 2nd April and 19th of May is when I expect a ceasefire, and I hope Iran understands and doesn't take America for granted, because there is now a yoga which is जिसको हम बोलते हैं यम योगा। यम इज द गॉड ऑफ डेथ, अंबर। हाँ, तो अभी यम योग में क्या होता है कि भाई अल्टीमेटली सीज फायर विल हैपन बट विद लॉट ऑफ डेथ्स हैपनिंग। तो मैंने फिंगर्स क्रॉस कर दिया एंड मैंने बोला कि भाई 2nd अप्रैल के बाद एक बड़ा अटैक हुआ है विच वॉज ऑन लेबनान। आपको याद होगा कि वो 10 मिनट में ऑलमोस्ट 100 मिसाइल अटैक, आई थिंक 300 लोगों की जान गई थी लेबनान में, विच वॉज आफ्टर 2nd अप्रैल। तो दैट डिड हैपन। So I hope that that was the Yama Yoga and we don't have to see any other thing. But yes, you know, for all those people who feel Iran is winning, ये वो करके, you know, I hope वो उनकी बातों को सीरियसली ना ले, CNN की बातों को सीरियसली ना ले, ईरान को ये ना लगने लगे कि भाई they are winning, because they are not winning. And if they don't sort of come to terms, अगर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ने की यू नो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उन लोग पूरा नहीं करते, तो दे आर इन फॉर बिग बिग ट्रबल। तो कार्तिक जी, यूएई को लेकर आपने और खासतौर से वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है, क्या कब तक चलने वाला है, ये आपने काफी क्लियरली बताया। उम्मीद करते हैं कि शांति आए पूरे वेस्ट एशिया में, क्योंकि उसकी वजह से ग्लोबली हम सारी चीजों पे, हम चाहे एनर्जी शॉक हो और सारी चीजों पर बहुत असर पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्ते।